हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है दिन शनिवार और डेट है 14 सितंबर। तो चलिए उसी वीडियो का कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैंने आपको चंगू की कहानी सुनाई, अभी मंगू की भी कहानी सुना देती हूँ, क्योंकि चंगू मंगू की कहानी है ना। तो चंगू चंगू तो हमारा आपको पता चल गया किस टाइप का है। मंगू भी हमारा कुछ अलग नहीं है। चंगू को औरतों से मतलब होता है, मंगू को आदमियों से मतलब होता है। मंगू हमारा अलग ही दुनिया में जीता है। मंगू जो है उसको उसकी जो है ना उसकी चीज़ें देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि ये इस दुनिया का है। हमारा मंगू अलग ही दुनिया का है। और जिनको चंगू मंगू पता है प्लीज़ वो बताइएगा, और जिनको नहीं पता है वो लोग अलग दूसरे वाले से पूछ लीजिएगा कि ये चंगू मंगू हैं कौन। मंगू हमारा जो है उनको औरतों से कम काम होता है। उनका सारा जो है ना ध्यान आदमियों के ऊपर ही रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उनकी सारी चीज़ें जो है ना वो धुआंधार आदमियों के साथ में ही होती है। और हमारा मंगू भी ना जो पात्र है ना वो भी बहुत मज़ेदार पात्र है। उसकी उसकी भी कहानी बहुत अच्छी है। जब उसको आदमी लोग कुछ बोल देते हैं ना तो हमारा मंगू हाइपर हो जाता है। फिर हमारा मंगू भी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करके रख सॉरी, वीडियो बना करके रखता है ऐसे रिकॉर्ड करके मोबाइल में कि ब्लैकमेल करेंगे। और किसको ब्लैकमेल करेंगे? सिंचैन को। तो इसीलिए जो हमारा मंगू भी ना बहुत अच्छा पात्र है। मंगू सबको हड़काता है, क्योंकि मंगू को एक स्पेशल पावर मिला हुआ है। मंगू सबको हड़का सकता है, मंगू सबको नीचे गिरा सकता है। मंगू हमारा बहुत रईस आदमी है। आपको पता है हम लोगों के घर में दूध वाली चाय बनती है और हम लोग पार्ले जी बिस्किट खा करके सवेरे चाय पीते हैं ना। हमारा मंगू सोने का बिस्कुट खाता है, और जो है चाय जो है ना वो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ना उसका पीता है। तो हमारे मंगू की तुलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मंगू हमारा खानदानी रईस है। सवेरे उठता है, ब्रश में जो है ना वो ब्रश वो नहीं करता है जो हम लोग कोलगेट करते हैं ना ना ना। मंगू हमारा ऐसा नहीं करता है। मंगू बहुत रईस है। मंगू के पास हमारे जो है ना वो सोने का ब्रश है, सोने का टॉयलेट भी हमारे मंगू का सोने का है। अंबानी जी जो है हमारे मंगू से पीछे हो गए हैं। एक दिन अंबानी जी सोच रहे थे हम लोग भी थोड़ा, आप लोग भी मंगू की थोड़ा मोदी जी से बात करिए कि हमारे यहाँ जो है वो अंबानी जी से भी एक रईस आदमी है, मतलब मंगू। ठीक है, वो भी अंबानी जी से ऊपर है, क्योंकि उसके यहाँ थोड़ा सा 2-4 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा हो गया है। और वो बहुत रईस आदमी है। वो सबको हड़का देता है मंगू, सबको हड़का देता है। अपने भी हड़काता है और चटो बाउंसर भी बैठा के हड़काता है चीर देंगे, फाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। ठीक है, हमारा मंगू बहुत अच्छा आदमी है। प्लीज़ आप लोग मंगू को ध्यान से देखा करें। मंगू बहुत प्यारा आदमी है। हम कह रहे हैं ना मंगू हमारा बहुत प्यारा है, बस कभी कभी पटरी से उतर जाता है। और आजकल जो इतना पटरी से 8 महीना से उतर गया था ना मंगू कि क्या ही बोले। ये मंगू को हमसे इसलिए तकलीफ नहीं था कि हमने मंगू को के लिए ऐसा बोला। मंगू को इसलिए तकलीफ था कि इसने हमारा खेल बिगाड़ दिया दोस्तों। और मंगू को हमसे कोई तकलीफ नहीं है। मंगू को सिर्फ इसलिए हमसे तकलीफ है क्योंकि वो एक जो खेल रचा था ना मंगू हमारा, चंगू मंगू मिल करके, तो उसमें से मंगू जो इसलिए हमारे ऊपर हाइपर हो गया क्योंकि मंगू को लग रहा था कि ले हम जो खेल रचे थे कि 2-4 साल चलेगा, लंबा चलेगा, इसके बाद फिर हम एक आध धुआंधार पार्टी करेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पागल आ गई जो कि खेल है बिगाड़ दी। इसीलिए हमारा मंगू हाइपर हो गया था। बाकी हमारा मंगू किसी चीज़ पे हाइपर नहीं होता है, बाकी क्यूट है हमारा मंगू। और दूसरी बात और, मंगू जो है कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मंगू कमरे में कर क्या रहा था। मंगू चंगू चंगू मंगू जो कमरे में कढ़ी चावल बना रहे थे। कितनी बार आप लोगों को बताऊँ दो लड़का लड़की जो होते हैं वो कमरे में मिलकर के कढ़ी बनाते हैं। तो वही काम हमारा मंगू भी कर रहा था, कमरे में कढ़ी बना रहा था। कभी बेसन वो फेंट रहा था मंगू, तो कभी बेसन चंगू फेंट रहा था। यही बेसन का फेटी फेटा कर रहे थे। क्योंकि हमारी बड़ा पाव वाली दीदी है ना, बड़ा पाव नहीं बेड़ा पाव गर्ल। किन किन को बेड़ा पाव गर्ल है? मैं बेड़ा पाव। तो वही बेड़ा पाव की जो है ना, इतना बेसन फेंकूंगी मैं इतनी अमीर हो गई। तो वही काम हमारा जो है चंगू मंगू कर रहे थे। तो अब बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि कमरे में चंगू मंगू कर क्या रहे थे? बेसन फेटी फेटा कर रहे थे इससे ऊपर नीचे। अब आप लोग जवाब दीजिएगा। मेरा तो जवाब है कढ़ी चावल बना रहे थे। अब आप लोग अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं कि चंगू मंगू कर क्या रहे थे। मंगू जो है हमारा बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। फट से इमोशनल हो जाता है, इतना इमोशनल हो जाता है, इतना डीरामा करता है। क्योंकि साधारण लोग ड्रामा करते हैं, लेकिन हमारा मंगू डीरामा करता है। इतना बड़ा डीरामेबाज है ना कि हर 10 वीडियो के बाद एक वीडियो रोने वाला छाप ही देता है, क्योंकि उसको पता है कि रोएंगे तो जनता जुड़ी रहेगी। क्योंकि कुछ जनता उसमें से इतनी भावुक है ना। मैं भी जब मंगू से जुड़ी थी ना, मैं भी बहुत रोई थी रातों रातों तक मंगू को देख देख के कि हाय मंगू कितना दुखी है,
लेकिन हमको धीरे धीरे समझ में आया कि हाय राम, मंगू तो नौटंकीबाज है, लेकिन मंगू क्यूट है। 10 वीडियो के बाद रोता है। और इसी यूट्यूब पे तो एक हमारी बहन ऐसी है जिनके घर में रोज रोज नाग निकलता है। नाग नाग निकलता है, रोज शुक्र करता है, उनका रात में जीना आराम हो जाता है। उनका देखिएगा इस समय 20 वीडियो तो नाग पे छप गया होगा कि हाय हमारे घर में नाग निकल गया, हमारे घर में सांप निकल गया, जीना आराम हो गया, हमारे पति सो नहीं पा रहे, हम सो नहीं पा रहे नाग की वजह से। अरे बहन, हमारे घर भी गांव में है, हमारे घर भी नाग वोग निकलते रहते हैं, तो फिर हम क्या करें, हियाँ लिया के बताएं कि नाग है नाग। अरे नाग है तो दूध दूध पिला दो, अपने घर चला जाए, का जुट्टा का एकदम मुछी चाले दर करना। एक दिन तो हम इतने दुखी हो गए कि हाय बहन जी के घर में नाग निकल गया, नाग। हम एकदम एकदम दुखी होकर के बैठे थे कि नाग निकल गया, नाग निकल गया, अब क्या होगा। जैसे ही हम देखे, हमको लगा कि हाय धमीना को नाग बनाते। हमारे यहाँ एक कीड़ा होता है ना दोस्तों, उसको धमीना बोलते, एकदम बड़ा सा होता है। किसी दिन निकलेगा ना, हमारे यहाँ तो रोजे निकलता है, बड़ा सा है, कम से कम 5-6 फुट का तो होगा, 6 फुट का आराम से, एकदम मोटा सा, इतना मोटा सा है। और इतना मोटा सा है, एकदम निकलता है ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े कर करके जाता है। तो वो जो है नाग नहीं होता है, वो धमीना होता है, जो कि हर घरों में निकलता है। और हम लोग गांव वाले जो है ना, धमीना को इसलिए नहीं मारते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बेचारा बहुत सीधा होता है, इसलिए नहीं मारते। और हमारे गाँव में तो ऐसा भी मान्यता है कि धमीना जिसके घर में रहता है उसके घर में धन की कमी नहीं होती है। ये हमारे गांव वालों की बातें। तो चलिए, मंगू का तो हमने जवाब दे दिया कि चंगू मंगू कमरे में कढ़ी चावल बना रहे थे, अब कोई ऑफेंड ना हो, ठीक है। कढ़ी चावल बनाना खराब बात नहीं होता है, बढ़िया होता है। बेसन घोल रहे थे, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो। वीडियो इसलिए बन गया था क्योंकि सिंचैन को हड़काना था। सिंचैन जो है ना, हमारे कहानी का एक बहुत अच्छा पात्र है। सिंचैन बेचारा इतना ड्रामेबाज है ना कि वीडियो इसकी पुरानी जाकर के आप सिंचैन का देख लीजिए। सिंचैन एक स्टेटमेंट पास करता है, काट के रख दो काट के रख दूंगी, पता नहीं मछली काट के रख दूंगी कि अंडा काट के रख दूंगी कि मेवा काट के रख दूंगी कि क्या। एक ये जो है हमारा सिंचैन, वो घर द्वार इसीलिए बनाया है, यही काट काट के, इसको काट दूंगी, उसको काट दूंगी, उसको काट दूंगी, इसको काट दूंगी। और एक हमारी माता जी हैं जो कि दुबई गई हुई है, अरे उनको कोई पकड़ो भाई। दुबई का कर रही हैं, देखो कोई थाईलैंड न चली जाए, बैंकॉक न चली जाए, माता जी को पकड़ो भाई। दुबई कौन भेज दिया माता जी को। और वो दुबई भी ऐसे तैसे नहीं गई हैं दोस्तों, दम नहीं गई हैं। आप लोग एकदम मत सोचिएगा कि आप लोग के रुपये पैसे पर गई हैं ना। हमारी माता जी दुबई गई हैं ना, एकदम सोने का जो कंगन होता है ना, जो करण अर्जुन उनके सोने का कंगन बनवाए थे एकदम, उसको बेच करके गई हैं। और साथ में 2 बीघा जो ज़मीन है ना, उसको गिरवी रखी हैं, सब ज़मीन गिरवी रख दी हैं। 2 सोने का करण अर्जुन का कंगन बेच करके फिर वो दुबई गई हैं। तो प्लीज़ उनको कोई गलत ना बोले। और 2 सवालों का आज हमने आपको जवाब दे दिया कि कमरे में क्या हो रहा था और फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी। अब कोई नहीं पूछेगा, फिर कहानी बढ़िया बढ़िया लिखेंगे, फिर बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे। तो चलिए, आज जो है ना हमारे बहुत फनी मूड में थे, तो फनी कहानी सुना दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग भी बोर हो रहे थे और मैं भी एक ही बातें कह कह के बोर हो रही थी। बाकी नज़र मेरी सब पे है, ये मत भूलना, नज़र मैंने सबके ऊपर गड़ा करके रखी है। और वार बहुत कुछ करूँगी। और बहुत लोगों का कमेंट भी मुझे आ रहा था, जवाब भी मैंने दे दिया है। लेकिन मैं जो है ना, बोलूँगी कुछ नहीं, मैंने कहा ना बोलूँगी कुछ नहीं, एकदम टेप चिपका लूँगी, लेकिन अंदर से सब कर दूँगी। और सबसे पहले मेरी सारी बहनों का भी धन्यवाद। और पता है, कुछ बहनें जब मुझे बहुत ज़्यादा धमकी मिली थी, बहुत धमकाया जा रहा था ना मुझे कि तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मेरी वो बहनें बोली ना कि अर्पिता आप टेंशन मत लो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए अगर तुम कोर्ट भी जाओगी ना, तो कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसा हम लोग देंगे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अगर अपने घर से 500 रुपया निकालेंगे ना, तो तुम्हारे लिए जितनी बहनें हैं ना, सब मिल करके 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। और हर महीने अगर हम 500 रुपया तुम्हारे लिए निकालेंगे ना, तो हर महीने 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। और ये फिर जो बिलोगन है ना, उनकी एकदम खटिया खड़ी कर देंगे हम लोग। तो हम लोग दोस्तों ऑफलाइन भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना कि थोड़े थोड़े पैसे जो है ना, वो 200 400 500 जिसके पास जितनी क्षमता है उतना पैसा हम लोग महीने का निकाला करेंगे और कुछ ना कुछ बढ़िया काम किया करेंगे। और उसकी वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो अच्छे काम का नहीं बनाएंगे। किसी के घर में, जैसे किसी गरीब का है, उसकी शादी वादी कराने के लिए, कोई बूढ़ा वगैरह है उसका इलाज कराने के लिए, किसी के पास खाने को लिए नहीं है तो उसको राशन वासन देने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग ऑफलाइन करने वाले हैं।
क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि महीने में जिसकी जितनी औकात है उतना पैसा निकाल करके फिर हम लोग इकट्ठा करेंगे और बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।